हेलो डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्वेरियस एक्वेरियस होते हैं रिबेल्स, फ्री स्पिरिटेड आदमी होते हैं और उनको जो करना है उनको करना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके पास मतलब जितने भी रिबेलियस मुझे लगते हैं आज तक वर्ल्ड में है, उनमें से ज़्यादातर आपको एक्वेरियस मिलेंगे, क्योंकि उनका बाय बर्थ उनका नेचर ऐसा होता है। वो लड़ने लग जाते हैं अगर उनका फ्रीडम छीन लिया जाए या उनको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन में रखा जाए तो वो लड़ने भिड़ने पे आ जाते हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एक्वेरियस होल्ड्स। ऑब्वियसली सब अलग होते हैं, ऑब्वियसली सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, बर्थ चार्ट और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हम देखें, एक्वेरियस जो होते हैं बहुत फ्री स्पिरिटेड आदमी इंसान होते हैं और दे आर काइंड ऑफ रिबेलियस एज वेल। रिबेल करते हैं चीज़ों को, जो उन्हें पसंद नहीं उसके लिए लड़ते हैं। यू नो सो लेट्स सी अक्टूबर 2020 में एक्वेरियस के लिए क्या है। लेट्स सी अक्टूबर 2020 फॉर एक्वेरियस। अक्टूबर 2020 फॉर एक्वेरियस। अक्टूबर 2020 फॉर एक्वेरियस। आई नो शफलिंग करती हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है, तो लोग सोचते हैं अरे यार, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो फॉर लाइक टू डू द शफलिंग थिंग। अदरवाइज जो आपकी रीडिंग्स है ना वो क्लियर कट नहीं आती हैं, क्लाउडी आती हैं, आपको भी लगेगा यार ये कैसी रीडिंग हुई। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। क्वालिटी होनी चाहिए काम में जो भी आप करो, राइट। सो लेट्स सी एक्वेरियस, व्हाट इज देयर फॉर यू इन स्टोर। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस। आपका पास्ट इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। ओ गॉड एक्वेरियस, ये देखिए आपका पास्ट इन्फ्लुएंस है ये। आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो रहे हैं दो चीज़ों को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन और दैट इज़ द राइट डायरेक्शन। आप या तो लगता है कि कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप किसी को छोड़ना चाह रहे हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, दिस इज़ द राइट वे और दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द राइट पर्सन और दिस इज़ द राइट पर्सन, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू और दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। तो आप इन चीज़ों में उलझे हुए से मुझे दिख रहे हैं। आप अपने ही माइंड में परेशानियां लेकर बैठे हैं, अपने ही परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। आप दूसरों की तो क्या ही सोचेंगे। तो इट इज़ लाइक देखिए, ये जो बंदा है इसके पीछे पानी बह रहा है, ये जो ब्लाइंड फोल्ड है ये इसको इजीली हटा सकता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आप अच्छे से जानते हैं। आपको बस एक डिसीजन लेना है, सोच समझ कर एक डिसीजन आपको लेना है। ये पास्ट का इन्फ्लुएंस मैं आपका देख रही हूँ, रिसेंट पास्ट की बात हम कर रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है कल की भी बात हो सकता है एक हफ्ते पहले की बात हो। तो रिसेंट पास्ट इज लाइक कुछ हफ्तों से लेकर और जो अपना रिसेंट अभी 2-4 दिन का पास्ट गया है उसका होता है। ये पास्ट इन्फ्लुएंस आपका चल रहा था। प्रेजेंटली दिस इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं। आप अपने देखिए, ये जो बंदा एक वॉन्ड एक जो डंडा आप इसको बोल सकते हैं, इसको होल्ड करके खड़ा है। तो ये इस डंडे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है लेकिन ये इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इट इज़ लाइक अपने ग्राउंड पे खड़े रहना, अपनी बात पे अड़े रहना। आपको लग रहा है कि ये बात सही है तो आपको लग रहा है कि मैं इस बात पे हमेशा मतलब खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। कुछ आपके एनवायरनमेंट में, कुछ आपकी फैमिली में, कुछ आपके बिजनेस में, करियर में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड ही हो सकता है। लेकिन आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपने ग्राउंड पे खड़े रहना बहुत मुश्किल काम होता है कई लोगों के लिए। वैसे भी आप रिबेलियस होते हैं, तो आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं और आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मेरे को आ रही है। नियर फ्यूचर में हम आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देख पा रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नियर फ्यूचर में मैं जो देख रही हूँ कि देयर इज समथिंग हिडन फ्रॉम यू। देयर इज समथिंग जो आपसे झूठ बोला जा रहा है, छुपाया जा रहा है, या आप किसी से झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं किसी से। आप हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से बचना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपको वो चीज़ बताने में हिचकिचा रहा हो। आपको वो चीज़ ना बता के वो चाह रहा हो कि ये चीज़ बस जो है ऊपरी सतह पर अच्छी दिखती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना एक्वेरियस, कि आप रिबेल्स हैं। आप जान लेते हैं चीज़ों को, आपको पता चल जाता है। वो कुछ आपसे जो छुपाया जा रहा है वो आपको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। वो जो चीज़ जो आपसे छुपी है, वो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो अननोन है आपके लिए, जो फियरफुल है आपके लिए, वो चीज़ बाहर ज़रूर आएगी। हिडन ट्रूथ हैं जो बाहर आएंगे, कुछ जिनकी वजह से आप शायद परेशानी में भी आ सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए अच्छी ही होने वाली है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मुझसे जो छुपी हुई थी ये किस कारण छुपाई गई थी, उसका कारण ज़रूर आप
जानने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हो या फिर हर्ट हो सकते हैं। मुझे जो फील हो रहा है, हो सकता है कुछ आप नया वेंचर शुरू करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, लेकिन बिना जाने बिना पहचाने किसी के साथ भी काम मत शुरू कर दीजिएगा। जॉब शुरू करने वाले हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के बाद ही शुरू कीजिएगा। कुछ भी ऐसा है जो आपको फिशी सा लग रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके। एंड एनवायरनमेंट आपका क्या है? हाई प्रीस्टेस। आपका एनवायरनमेंट है हाई प्रीस्टेस का। आप अपने अंदर की जो आपके अंदर का जो सेज है, जो आपके अंदर का साधु है, आप उसको जगा के बैठे हैं। आप उस इंट्यूशन में जी रहे हैं, आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने अंतर मन की सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अपने अंदर से जो आपको आवाज़ आ रही है आप वो कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऐसा करिए, क्योंकि अगर आप अंदर से अपनी आवाज़ सुनेंगे, अंदर से आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सोसाइटल प्रेशर से नहीं मैं बोल रही हूँ आपको, जो आपको ऐसा लग रहा है तो कि आपके लिए पर्सनली आपको हैप्पीनेस दे रहा है, पर्सनली आपकी इंप्रूवमेंट इस चीज़ से हो रही है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है एक्वेरियस। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही जूझ रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे रही है। इंटरनल मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है। मैं जैसा देख पा रही हूँ मेंटल इश्यूज ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, फैमिली एनवायरनमेंट में मुझे ज़्यादा ही परेशानियाँ दिख रही हैं आपके। बट अगर आप अपना ग्राउंड पे अपने बात पे अड़िग रहेंगे, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको ज़्यादा देर तक परेशान करने वाली है। अपने अंदर से अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके। ओके। एंड इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज लाइक अक्टूबर के एंड तक का जो हम पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। दिस इज द जजमेंट कार्ड जो मैं कार्ड से पूछ रही थी, जो आपका एंड टर्म फ्यूचर होगा अक्टूबर के एंड तक। जजमेंट कार्ड इज लाइक लोग आपको जज करते रहते हैं, आप लोगों को जज करते रहते हैं, परेशानी में है या फिर आप दो चीज़ों में परेशान हैं, या फिर कोई डिसीजन लेने में आप खुद को ही जज करते जा रहे हैं कि यार मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं ये डिज़र्व भी नहीं करता, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये क्या है, वो ऐसा क्यों है। आप बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ इमोशनल भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एक्वेरियस, आप ये मत कीजिए। जजमेंटल होना किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर कोई आपको जज कर रहा है तो जस्ट इग्नोर इट। ओके। आप किसी बात को मतलब किसी को आप समझा नहीं सकते हैं हर बात। आप किसी बात को बार बार अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो है जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। जजमेंटल ना होने की ज़रूरत है। और अगर कोई जजमेंट होकर कोई आप पे जजमेंट पास कर रहा है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना सीख जाइए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो मैं आपकी देख पा रही हूँ अक्टूबर 2020 में वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हैं। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर फैमिली और इन योर एनवायरनमेंट जिससे आप परेशान हैं, लेकिन आपने अपना स्टैंड ले रखा है उस चीज़ को लेके। ये बहुत अच्छी बात है। कोई डिसेप्शन है, कोई हिडन ट्रूथ है, कोई ऐसी बात है जो आपके सामने अचानक से आ जाएगी जिससे आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन वो बात आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म अच्छी ही प्रूव होने वाली है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंतर मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या करना चाहता है, उस पर आप फोकस कीजिए। उसके बाद जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ना जजमेंट पास करने की ज़रूरत है किसी को। ये हमारा नेचर बन जाता है एक्चुअली। हम कितना भी बोलें कि हम जजमेंटल नहीं है या फिर हम किसी को जज नहीं करते, बट वी डू सम लेवल पे। हम हर एक बंदा किसी ना किसी को जज करता होता है। बट ठीक है, आप इस चीज़ से थोड़ा बाहर आ जाइए, स्टैंड योर ग्राउंड। और जो आप अपने ग्राउंड पे अड़िग खड़े हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, सॉरी, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। रिमेन पॉजिटिव। हो सकता है आप बहुत नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, आपको गाइड कर रहा है, सब अच्छा हो रहा है आपके साथ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके। आप जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलिए, बस दिल की सुनिए, लोगों की मत सुनिए। दिस इज द थिंग। ओके। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। आस्क टू एंजल्स। आस्क टू एंजल्स का मतलब ये नहीं होता कि यार एंजल से ही बात कीजिए। कई लोग एंजल्स के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। तो एंजल्स हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम देवी देवताओं को बोल देते हैं एंजल्स हम छोटे बच्चों को बोल देते हैं। किसी को भी हम एंजल बोल सकते हैं जिससे आपका कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसको हम एंजल बोल सकते हैं। तो आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे अपनी बातें किया कीजिए, अंदर उनके साथ आप गुफ्तगू कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे अपनी लाइफ के। एंड देयर इज सक्सेस। सी, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने एंजल से, अपने देवी देवताओं, अपने गुरुओं से सलाह लेंगे तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो ठीक है,
एक्वेरियस, मुझे लगता है कि ये हैप्पी वाली रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाना चाहिए, ताकि अगले वाले बंदे को परेशानी ना हो, अगले वाले बंदे को ये ना लगे कि मुझे तो ये बोला गया था लेकिन हो गया एकदम अपोजिट। तो ठीक है, अपना ग्राउंड आप जो आपने रखा है, स्टैंड आपने जो ले रखा है उसको रखिए और अपने दिल की सुनिए, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एंड अक्टूबर में आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। सो आई होप एक्वेरियस मैं आपको अच्छी गाइडेंस दे पाई हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, अपने एक्वेरियस फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच, सेंडिंग लव एंड हीलिंग टू यू एंड ब्लेसिंग्स टू यू गाइज, एंड नमस्ते।